हेलो फ्रेंड्स, मैं रत्नेश त्रिपाठी हाजिर हूँ एक बार फिर आप लोगों के बीच में। और मैं लेकर के आया हूँ आज आप लोगों के बीच में 12th की फिजिक्स की क्लास। और पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल। किसके बारे में पढ़ेंगे आज? इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक डाइपोल की, किसके बारे में? इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल समझने वाली बात है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है। इलेक्ट्रिक डाइपोल तो समझने वाली बात क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है। तो हिंदी में बात करें इसको बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव। ठीक है। तो अगर डाइपोल की बात करें, डाई मतलब होता है दो। डाई मतलब क्या होता है? दो। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब विद्युत दो ध्रुव। जहां दो इलेक्ट्रिक पोल हो वहां पर क्या बनेगा? विद्युत द्विध्रुव। लेकिन कंडीशन क्या होगी? अब हम बात करते हैं किसकी? कंडीशन की। तो कंडीशन की क्या होगी? ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल का कॉन्सेप्ट क्या है कि मान लो, सपोज कर लो कि हमारे पास दो आवेश हैं। ठीक है, दो आवेश हैं जो एक दूसरे से कुछ निश्चित दूरी पर रखे हुए हैं। किस पे रखे हुए हैं? दो आवेश हैं जो एक दूसरे से कुछ निश्चित दूरी पर रखे हुए हैं। ठीक है। तो अब इन दोनों आवेशों की कंडीशन क्या क्या है और इनकी खासियत क्या क्या है इसके बारे में बताते हैं। ये दोनों आवेश जो एक दूसरे से, सबसे पहली पॉइंट क्या है, दोनों आवेश एक दूसरे से निश्चित दूरी पर रखे हुए हैं। और हमने क्या कर लिया? मान लिया कि ये दूरी 2a है। क्या कर लिया? मान लिया कि ये दूरी 2a है। ठीक है। तो सबसे पहली बात, द्विध्रुव होने के लिए दोनों आवेशों को एक निश्चित दूरी पर होना जरूरी है। क्या है पहली कंडीशन? क्या होनी चाहिए? एक निश्चित दूरी। ठीक है। विद्युत द्विध्रुव होने के लिए क्या होनी चाहिए? दोनों आवेशों के बीच एक निश्चित दूरी होनी चाहिए। ठीक है। फिर हमने क्या कर दिया, ये आपका मान लो पॉजिटिव आवेश है, पॉजिटिव क्यू आवेश है, और ये आपका नेगेटिव क्यू आवेश है। इसकी जो वैल्यू है पॉजिटिव क्यू है, इसकी जो वैल्यू है नेगेटिव क्यू है। तो दूसरी जो कंडीशन है इसकी सबसे बड़ी बात, माना हमने पहला जो है हमारा प्लस क्यू आवेश है और दूसरा माइनस क्यू आवेश है, मतलब द्विध्रुव होने के लिए दूसरी बात यह है कि एक आवेश का पॉजिटिव होना चाहिए तथा दूसरे का नेगेटिव होना चाहिए। और यदि इनका परिमाण अलग अलग है तो हम उनको विद्युत द्विध्रुव नहीं कर सकते। मतलब अगर इनकी ये वैल्यू जो है ये अगर अलग अलग है तो हम उनको विद्युत द्विध्रुव नहीं करते। मतलब परिमाण, वैल्यू क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। यहीं पे लिखते हैं। दूसरा टॉपिक क्या है? आवेशों का परिमाण इक्वल होना चाहिए। दोनों आवेशों का जो परिमाण होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, इक्वल वैल्यू। ठीक है। बट ठीक है, डिफरेंट नेचर, नेचर जो होना चाहिए विपरीत होना चाहिए। ठीक है, यहां डिफरेंट नहीं आएगा। ठीक है, नेचर क्या होना चाहिए? अलग अलग होना चाहिए। ठीक है। दोनों आवेशों का समान होना जरूरी है और प्रकृति जो होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? अलग अलग होनी चाहिए, मतलब विपरीत प्रकृति के होने चाहिए। ठीक है। तो अब तभी हम इसको क्या बोल पाएंगे? विद्युत द्विध्रुव। अगर हमें बोल दें कि अगर एक Q1 है और एक Q2 है और दोनों एक दूसरे निश्चित दूरी 2a पर रखे हैं तो क्या इलेक्ट्रिक डाइपोल है? नहीं, क्योंकि दोनों की वैल्यू अलग अलग हो गई। ठीक है। या दोनों Q हैं बट दोनों की प्रकृति सेम है, दोनों नेगेटिव हैं, तो क्या ये विद्युत डाइपोल है? नहीं, दोनों की प्रकृति विपरीत होनी चाहिए और दोनों की वैल्यू सेम होना चाहिए। ये क्या? दोनों एक निश्चित दूरी पर होनी चाहिए। ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। तो यही हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है। क्या होता है? विद्युत द्विध्रुव, समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के दो आवेश जब एक दूसरे से निश्चित दूरी पर रखे हुए हों तो वो दोनों मिलकर एक विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। लिख लो, समान विद्युत द्विध्रुव क्या लिखो? समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के दो आवेश जब एक दूसरे से एक निश्चित दूरी पर रखे हों तो दोनों विद्युत द्विध्रुव का
का निर्माण करते हैं, या दोनों का विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करें, अब हमको समझना क्या है, हमने विद्युत द्विध्रुव पढ़ा क्यों? हमने विद्युत द्विध्रुव पढ़ा इसलिए क्योंकि अब हमें आगे पढ़ना है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को समझने के लिए क्या करना है? सेम वही कंडीशन जो विद्युत द्विध्रुव थी, हमने वही करनी है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को समझने के लिए क्या करना है? अगर हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल समझ लिया है तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट समझने में हमको है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक मैथमेटिकल टर्म है। ठीक है, क्या है? एक मैथमेटिकल टर्म है, और इसे हम आगे समझेंगे आसानी से क्योंकि हमने विद्युत द्विध्रुव समझ लिया है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम क्या करते हैं? P से रिप्रेजेंट करते हैं, P से रिप्रेजेंट करते हैं। और हमेशा याद रखना ये एक सदिश राशि है। कैसी है? सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब इसको निकालेंगे कैसे? हमारे पास दो आवेश थे, अभी हमने विद्युत द्विध्रुव पढ़ा, दो आवेश थे, दोनों एक दूसरे समान दूरी पर रखे थे, दोनों का नेचर सेम अलग अलग था बट वैल्यू सेम थी, और दोनों एक दूसरे से निश्चित दूरी 2a पर रखे थे। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या कहता है? दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण और उनके बीच की दूरी का गुणनफल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। दोनों में से किसी एक का परिमाण प्लस इंटू दोनों के बीच की दूरी का गुणनफल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। और ये कैसी राशि है? वेक्टर राशि है। ठीक है, जबकि आवेश हमारा एक अदिश राशि है, लेकिन विद्युत द्विध्रुव को एक सदिश राशि माना गया है। ये हमारा जन्मजात पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है। ठीक है, माना गया है तो माना गया है। ठीक है, अब अगर इसकी बात करें तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2QA। ठीक है, P इक्वल टू 2QA। अब कई बुकों में क्या है, इस दूरी को, जो निश्चित दूरी, इसको 2L मान लिया है, तो इसीलिए हम इसको क्या लिख देंगे? इक्वल टू करके 2QL, ताकि कहीं आपको मिल जाए तो आप लोग कंफ्यूज ना हो। ठीक है, अगर इसके यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या हो जाएगा इसका? आवेश का यूनिट, Q का यूनिट क्या होता है? कूलाम, लेंथ का मीटर, कूलाम इंटू मीटर, इसका यूनिट क्या हो जाएगा? कूलाम इंटू मीटर, कूलाम मीटर। ठीक है, इसकी यूनिट क्या हो गई? कूलाम इंटू मीटर। अब आगे की जो क्लास है, आगे का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। हिंदी में अगर इसकी बात करें तो विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, ये टॉपिक हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, लेकिन इसको हम आज ना पढ़ के हम इसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अब पूछो क्यों? क्योंकि इस टॉपिक में हमें 3 चीज़ें पढ़नी है। इसके हमारे 3 प्रकार से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 3 प्रकार से निकालनी है, और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि तीनों टाइप हमारे एक ही में आ जाए तो समझ में बेहतर रहेगा। एक हम यहाँ पढ़ा दें, 2 नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे तो भी नहीं समझ में आएगा, 2 हम आज पढ़ा दें और 1 अगले दिन पढ़ाएं तो भी समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो टॉपिक है हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास को पढ़ने से पहले आप सारी पिछली क्लासेस रिवीजन मारिए। ठीक है, ढंग से उनको पढ़िए, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लेकिन उससे पहले आप लोग एक काम करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास वीडियो को शेयर करिए,
ताकि सभी को लाभ मिल सके, ठीक है। और ये एक अच्छा काम है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो फिर आप शेयर करिए, इसमें करिए। अगर आपको नहीं लग रहा तो फिर बात अलग है। हो सकता है आपको जो चीज़ ना पसंद हो रही है सामने वाले को पसंद आ जाए, ये भी हो सकता है। तो अगर नहीं भी आ रहा तो भी कर सकते हैं, अगर आपका दिल करे तो। लेकिन जहाँ तक मैं, अगर आपको समझ में आ रहा है फिर तो आपका हक बनता है ना कि अगर जो चीज़ हमें समझ में आ रही हो सकता है सामने वाले को भी समझ में आ जाए, तो आप शेयर करिए। तो इससे क्या है, कई सारे लोगों को फायदा भी होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।